नमस्कार। इंडिया टीवी स्पीड न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है और इस वक्त हम इस खास मंच पर जो कि है वेलनेस वीकेंड मौजूद है। हमारे साथ एक एक्सपर्ट भी मौजूद है और इस शो का हमारा मकसद है कि आपको एक हेल्दी और बहुत अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल मिल सके, आपकी उन तमाम समस्याओं का समाधान हम कर सकें जो हेल्थ को लेकर आपके दिल दिमाग में आती हैं। और इसी कड़ी में एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अमरीश मित्तल जी, जो कि एक जाने माने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, और उनसे हम जानेंगे कि आखिरकार डायबिटीज़ इंडिया को किस बुरी तरह घेरे हुए है, इससे जुड़े हुए तमाम मिथ कौन से हैं और क्या इनमें कोई सत्यता है या फिर नहीं। आपका स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। वेरी हैप्पी टू जॉइन दिस शो। हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। तो आपका पहला प्रश्न ये है कि डायबिटीज़ इंडिया में क्यों बढ़ गई, इतनी क्यों बढ़ रही है। तो पहली बात तो ये कि डायबिटीज़ इंडिया में वाकई बहुत बढ़ रही है, कोई डाउट नहीं है। जब मैं स्टूडेंट था 50 साल पहले, 40 साल पहले और अब में डायबिटीज़ में बहुत फ़र्क है और डायबिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई डायबिटीज़? उसके कुछ मुख्य कारण हैं। सबसे बड़ी बात तो न्यूट्रिशन है। हम लोग के न्यूट्रिशन में चेंज हुआ है। हमारे न्यूट्रिशन में फाइबर की कमी है, हमारे खाने में फाइबर की कमी है, रिफाइंड खाना ज़्यादा है, हमारे खाने में प्रोटीन की कमी है और तरह तरह के गंदे फैट्स ज़्यादा हो गए हैं। तो इन सब कारणों से डायबिटीज़ एक कारण, एक तो डाइट रिलेटेड कारण है। दूसरा है कि हमारी फिज़िकल एक्टिविटी कम हो गई है। जैसे हम गांव से छोड़ के शहर की तरफ आते हैं तो फिज़िकल एक्टिविटी कम होती जाती है और उसी के लिए जो आपकी नॉर्मल दिनचर्या का हिस्सा थी गांव में, वही चीज़ के लिए, उस एक्टिविटी के लिए आपको टाइम निकालना पड़ता है, जिम ज्वाइन करनी पड़ती है, तमाम चीज़ें। फिर आप कम्यूट कर रहे हैं गुड़गांव से नोएडा और ये, तो लाइफ डिफ़िकल्ट हो जाती है, फिज़िकल एक्टिविटी कम हो जाती है। इन्हीं से जुड़ा हुआ ये बात है कि स्ट्रेस लेवल्स हमारे बढ़ जाते हैं। तो स्ट्रेस का अपना इम्पैक्ट होता है डायबिटीज़ पे। और अगर आप कॉन्स्टेंटली अपने जॉब में या पारिवारिक कारणों से अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, तो ऑब्वियसली शुगर भी बढ़ेगी। तो एक ये बहुत बड़ा कारण हो गया। और उसी से कनेक्टेड है स्लीप। तो स्लीप, जितनी भी रिसर्च हो रही है, जितना शोध है, वो यही शो करता है कि स्लीप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 से 8 घंटे, 7 आवर्स एवरेज। अगर उससे कम नींद हो रही है तो डेफिनेटली आपकी ओवरऑल हेल्थ सब गड़बड़ होगी, आपकी लॉन्जेविटी पे भी, एज पे भी फ़र्क पड़ सकता है और आपकी शुगर में भी फ़र्क पड़ता है। तो अगर आपको सहन नहीं आ रहा है रोज़ सुबह मेरी शुगर क्यों बढ़ी आती है, वैसे तो ठीक है दिन में, तो हो सकता है आपकी रात की नींद ठीक ना हो। और आखिरी कारण, 5वां कारण जो डायबिटीज़ बढ़ने का है, वो एयर पोल्यूशन है। इस पे लोग कम बात करते हैं। पर जितना एयर पोल्यूशन हमारे शहरों में हो गया है, स्पेशली नॉर्थ में, वो इटसेल्फ, उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, आप रिपोर्ट में पढ़ते होंगे PM 2.5, तो वो हमारे लंग्स के द्वारा हमारे ब्लड में चले जाते हैं एंड हमारे पैनक्रियास और ऑर्गन्स को अफेक्ट करते हैं। तो एयर पोल्यूशन इज ऑल्सो अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू डायबिटीज। तो ये सारे रीज़न से हमारे यहाँ डायबिटीज़ बढ़ रही है। हम कैसे पहचानें कि हमारी बॉडी जो है हमें नॉक कर रही है, डायबिटीज़ के सिम्टम्स हमें दिखा रही है, कैसे पहचान हो? तो इसमें फर्स्ट पॉइंट ये है कि अधिकतर डायबिटीज़ में शुरुआत में कोई सिम्टम्स नहीं होते। तो टेस्टिंग इज़ द वे टू डायग्नोस। कई बार पेशेंट एकदम अचंभे में पड़ जाते हैं, मैं तो एकदम ठीक फील कर रहा हूँ, शुगर मेरी 250 आ रही है। तो ऐसा होता है। तो एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ लोगों को 25 साल की एज के ऊपर इंडिया में सबको वर्ष में एक बार अपना शुगर ज़रूर टेस्ट कराना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। और अब ठीक फील कर रहे क्राइटेरिया नहीं है। अगर आपकी शुगर बहुत बढ़ जाएगी या बहुत लंबे समय तक रह जाएगी, तब आपको थकान, सुस्ती, हाथ पैरों में दर्द, यूरिन ज़्यादा आना या कभी कभी प्यास ज़्यादा लगना, भूख ज़्यादा लगना, या कोई भी घाव अगर हो गया हो तो नहीं भर रहा है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। और अगर बहुत अनकंट्रोल होगी तो वेट लॉस, बहुत हाई शुगर में वेट लॉस होता है। तो एक्चुअली ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। वेट और डायबिटीज़ का रिलेशनशिप बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे वेट बढ़ता है पॉपुलेशन का, कोई इंडिविजुअल का भी, तो वैसे वैसे डायबिटीज़ की रिस्क बढ़ती जाती है। तो अगर जैसे बिल्कुल पैरेलल में चलता है, तो जैसे बोलते हैं हम आजकल, ओबेसिटी इज़ द मदर ऑफ ऑल क्रॉनिक डिसऑर्डर्स।
सो अगर हमें लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ को मैनेज करना है तो वेट को कंट्रोल रखना होगा, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक बार डायबिटीज़ हो जाती है और अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमारे शरीर को गलाने लगती है वो लिटरली, तब हमारा वेट लॉस होता है और काफ़ी वेट लॉस हो सकता है उससे। रिवर्स डायबिटीज़ क्या होती है? ये आजकल एक बहुत कॉमन पॉपुलर चल रहा है, और सोशल मीडिया पे तो हर समय ही आता है, सब मेरे पेशेंट मुझे फॉरवर्ड करते रहते हैं। अब मेरी डायबिटीज़ आपने रिवर्स नहीं करी तो डायबिटीज़ रिवर्सल शायद गलत शब्द है, डायबिटीज़ रेमिशन बोलना चाहिए। मतलब ये कि आपकी डायबिटीज़ ऐसी स्थिति में पहुंच गई कि आपकी शुगर नॉर्मल है बिना दवाई के। वो ऐसा संभव होता है, ऐसा संभव होता है, उसमें कोई जादू नहीं है। अगर आपकी डायबिटीज़ के शुरुआत के 4-5 साल हैं, अगर आप यंग हैं और अगर आपकी डायबिटीज़ अक्सर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री ये सब नहीं है और सिर्फ ख़राब लाइफस्टाइल की वजह से हो गई, तो अगर आप उसमें पूरा सही लाइफस्टाइल अपनाएंगे और चाहे शुरू में दवाई भी लें, कोई ख़राबी नहीं है उसमें। दवाई एक बार लेने से परमानेंट दवाई नहीं हो जाती, ये गलत धारणा लोगों की है। और अपना वेट मैनेज करें, लाइफस्टाइल मैनेज करें, तो ये संभावना है कि आप बिना दवाई के ही आपकी शुगर ठीक रहे। ऐसा होता है और ये कोई नई चीज़ नहीं है, ना कोई बड़ी चीज़ है, लेकिन आजकल ऐसे एडवर्टाइज होता है ऐसे कि बहुत बड़ी डिस्कवरी किसी ने कर ली है कि ये किया और आपकी डायबिटीज़ रिवर्स हो गई। तो और वो जो एक एडवर्टीजमेंट्स आते हैं डायबिटीज़ 72 घंटे में ख़त्म और इसलिए तो पूरे झूठ है, इनमें ना पड़िएगा। बेसिक वही है, अपने वेट को संभाल कर रखें, अपनी डाइट को संभाल कर रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, स्लीप प्रॉपर करें, स्ट्रेस को थोड़ा कंट्रोल में जिस तरह से भी रख सकते हैं रखें, तो आप डायबिटीज़ को हो सकता है रेमिशन में करना। एक बहुत ही कॉमन सवाल जो मेरे ख्याल से हर किसी के दिमाग में आता होगा, क्या मीठा खाना छोड़ दें, चीनी खाना छोड़ दें तो डायबिटीज़ से बच सकते हैं? देखिए, चीनी या मीठे की हमारे शरीर को रिक्वायरमेंट नहीं है, तो पहले तो ये मत सोचिए कि अरे चीनी छोड़ दी तो पूरा कमज़ोर हो जाएंगे या एकदम वीकनेस हो जाएगी, क्या नुकसान हो जाएगा। चीनी छोड़ने से कोई नुकसान नहीं, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि देखिए कुछ लोग छोड़ पाते हैं, कुछ नहीं छोड़ पाते, तो उसके लिए अपने को इतना परेशान नहीं करना है। आप लिमिटेड अमाउंट्स में अगर ले रहे हैं, एक पीस मिठाई का ले लिया आपने कभी, या एक डार्क चॉकलेट ले ली, या कुछ भी ऐसा ले लिया तो चलेगा, लेकिन उसके पहले आपकी बाकी पैरामीटर्स ठीक होने चाहिए। आप दिन भर हेल्थी लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं, सब कुछ फॉलो कर रहे हैं, आपने रिफाइंड कार्ब्स कम कर दिए, फिजिकल एक्टिविटी भी कर रहे हैं, तो सिर्फ थोड़ा सा एक अगर चीट आपने कर लिया तो इतना नुकसान नहीं होगा। लेकिन आपकी शुगर पहले ही 250-300 चल रही है, आप ध्यान भी नहीं दे रहे हो, ऊपर से आप सोच रहे हो कि मैं मीठा भी खा लूँ, तो प्रॉब्लम है। तो नथिंग इज़ एब्सोल्यूट, बट येस, ये सोचना कि मीठा छोड़ने से बहुत कमज़ोरी आ जाएगी, ऐसा नहीं है। सिर्फ अपनी हम लोग ज़ुबान के लिए मीठे का करते हैं, तो जितना मिनिमाइज़ कर सके उतना अच्छा है। एक धारणा थी सर कि डायबिटीज़ जो है बुढ़ापे की बीमारी है, ऐसी धारणा हुआ करती थी, लेकिन अब 4 साल, 5 साल, 6 साल के बच्चों को भी डायबिटीज़ है। तो ये 2 तरह की डायबिटीज़ होती है। देखिए, एक तो जो आप 4-6 साल बच्चों की बात कर रही हैं, वो तो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, वो हमेशा से होती थी, वो नई नहीं है। उसमें तो ऑटो इम्यून होती है और उसमें पैनक्रियाज की सेल्स डैमेज हो जाती हैं और उसमें इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। एक अलग प्रकार की ही डायबिटीज़ हो गई पूरी वो। लेकिन जो ये नॉर्मल डायबिटीज़, कॉमन डायबिटीज़ है, जो अक्सर 40-50 पे होती थी, वो भी अब 20-25 पे होने लग गई है। तो इंडिया में सिर्फ डायबिटीज़ बढ़ी नहीं है, उसका एज भी कम हो गया है। वो इसलिए हुआ है कि वही लाइफस्टाइल की चीज़ें हम लोग पहले ही गड़बड़ हो जा रही हैं हमारी। तो इसलिए डायबिटीज़ बढ़ने के साथ साथ डायबिटीज़ यंग लोगों में होना, टाइप 2 डायबिटीज़ जो कि 40 पे होती थी पहले, अब 25 पे भी हो जाती है, 20 पे भी हो जाती है, कभी कभी टीनेजर्स में भी हो जाती है। वो इस बात पर ही निर्भर है कि कैसे आपका वेट रहता है, कैसे आपकी एक्सरसाइज रहती है। देखिए, बच्चों में हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, बच्चे थोड़ा ओवरवेट हो तो मानते हैं हेल्थी है, अच्छा है, अक्सर अभी भी ये धारणा रहती। तो चाइल्डहुड ओबेसिटी इज़ द प्रिकर्सर टू एवरीथिंग। अगर बच्चे ओबीज नहीं होंगे तो डायबिटीज़ नहीं होगी आगे जाके। तो हमको शुरू से ही इसको ट्रैक रखना है, शुरू से मॉनिटर करना है। अच्छा, अब मैं एक छोटा सा रैपिड फायर खेलूंगी जिसका जवाब आपको फटाफट देना है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। डायबिटीज़ का एकमात्र इलाज? डाइट, लाइफस्टाइल, मेडिकेशन। डायबिटीज़ पेशेंट के लिए 5 ऐसे सुपर फूड्स बताइए जो बेनिफिशियल हो। सुपर फूड्स तो नहीं, ओके, हाई फाइबर ग्रेन्स,
जैसे मिलेट्स होते हैं, है ना, इनको रिप्लेस करें, या अगर आटा इस्तेमाल करें तो चोकर मिक्स्ड आटा होना चाहिए, हाई फाइबर ग्रेन्स, नंबर 1। नंबर 2, लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स, अधिक सब्जी खाना। सब्जी लगता है इंडिया में सब्जी बहुत खाते हैं लोग, लेकिन कम खाते हैं। आधी प्लेट सब्जी से भरी होनी चाहिए, हाफ प्लेट शुड बी वेजिटेबल। नंबर 3, आप प्रोटीन बढ़ाएं डाइट में। प्रोटीन छूट जाता है इंडियन डाइट्स में, कई बार हम लोग प्रोटीन पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, स्पेशली वेजिटेरियन डाइट्स में। तो प्रोटीन हमारा बीन्स में होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है, सोया में होता है, एडिक्वेट प्रोटीन। तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर प्रिवेंटिंग डायबिटीज़। 4th पॉइंट है रेगुलर एक्सरसाइज। और जो भी अच्छा लगे आपको, लोग बोलते हैं कौन सी एक्सरसाइज करें डायबिटीज़ के लिए। किसी ने भी ज़िंदगी में किसी की बताई हुई एक्सरसाइज नहीं करी है। जो अच्छा लगे आपको वो करें, लेकिन एक्सरसाइज ज़रूर करें। कुछ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें अगर पॉसिबल हो, अच्छा रहेगा, वरना फिजिकल मूवमेंट तो बढ़ाना ही है। और लास्ट है, ट्राई टू एंश्योर कि आप ठीक से सोएं और अपने स्ट्रेस लेवल्स कम रखना। कहना आसान होता है, लेकिन जितना भी कम कर सकें उतना अच्छा। तो ये 5 पॉइंट हो गया। ठीक है, अगला है कौन सा स्वीटनर डायबिटीज़ पेशेंट ले सकते हैं? तो ये जितना भी शोध स्वीटनर्स पे हुआ है, उसमें अलग अलग स्वीटनर को कोई क्लासिफाई नहीं कर पाए हैं लोग। और इन जनरल सब स्वीटनर्स के नुकसान भी हैं और सब स्वीटनर्स कुछ हद तक सेफ भी हैं। तो इसमें बहुत रिसर्च में एम्बिग्विटी है बहुत। तो इसका तरीका ये है कि अगर आपको क्रेविंग है बहुत, तो आप दिन में 1-2 बार अगर ले लेते हैं तो कोई बात नहीं है, ऐसा कोई नुकसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि बैंड है, और ना ही ऐसा है कि आप दिन भर स्वीटनर ही लिए जा रहे हैं। एक पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है स्वीटनर में, कि हम लोग जो शुगर फ्री चीज़ें बाज़ार से लेते हैं उनमें भी स्वीटनर्स होते हैं, उनको हम जोड़ते नहीं हैं। हम सिर्फ जो हमने गोली डाली अपनी चाय में उसको जोड़ते हैं। तो शुगर फ्री चीज़ अगर आप ले रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कौन सा स्वीटनर है, कितने अमाउंट में है, सेफ़ है कि नहीं है, ये सब ज़रूरी है। तो स्वीटनर्स इन मॉडरेशन। कौन से ऐसे 3 अनाज है, क्योंकि अनाज के बिना हमारा खाना, लंच, डिनर पूरा नहीं होता, कौन से ऐसे 3 अनाज हैं जो डायबिटिक पेशेंट को लेने चाहिए और कौन से ऐसे 3 अनाज हैं जो नहीं खाना चाहिए? मेरे ख्याल से जो अनाज सेफ़ हैं, ये मिलेट्स की मैं बात कर रहा था, तो ज्वार है, बाजरा है, कोडो मिलेट्स हैं, या इवन गेहूँ जो कि प्रोसेस्ड नहीं हो, चोकर मिला हुआ गेहूँ, एक्चुअल जेन्युइन, वो अच्छे हैं ग्रेन्स। जो ग्रेन्स नहीं लेने चाहिए, रिफाइंड ग्रेन्स नहीं लेने चाहिए, प्रोसेस्ड ग्रेन्स जो भी है, चाहे वो गेहूँ हो, चाहे चावल हो। शाइनी वाइट राइस हम लोग बोलते बहुत अच्छा होता है, वो नहीं ठीक है। रिफाइंड ग्रेन्स नहीं लेने हैं। मैदा बेस्ड चीज़ें हमारे लिए जहर है। और सारी देखिए बेकिंग, हमारी सारे स्नैक्स सब मैदा बेस्ड होते हैं, तो हमको किसी तरह उसको अपने लाइफस्टाइल से हटाना है। दीज आर ऑल द रिफाइंड ग्रेन्स आर बैड, ऑल द कोर्स ग्रेन्स आर गुड। आखिरी सवाल मेरा ये है, अगर किसी के घर में हेरिडिटरी हो, किसी के खानदान में डायबिटीज़ की, तो उसके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? तो अगर आपके परिवार में डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, हेरिडिटरी टेंडेंसी है, तो और भी ज़रूरी है कि आप शुरू से, बचपन से ही, या अपने बच्चों का, अगर आपके बच्चे हैं तो उनके वज़न का और स्वास्थ्य का ख्याल करें, उनको ओवरवेट ना होने दें। और थ्रू आउट चाइल्डहुड, एडोलेसेंस अगर वेट मेंटेन रखेंगे, वही तरीके जो मैंने बताए, तो उनकी डायबिटीज़ के रिस्क काफ़ी कम है। अगर हेरिडिटरी डायबिटीज़ है तो भी आप उसको 10, 20, 25 साल तक डिले कर सकते हैं। तो सपोजिंग कोई दो लोग को एक ही जीन्स हैं, एक ही फैमिली के, और रिस्क सेम है एट यंग एज, लेकिन एक ने अच्छे से फॉलो किया, वेट मेंटेन किया, तो उसको हो सकता है डायबिटीज़ 50 साल पे जाके हो, और एक जो केयरलेस रहा उसको 20 साल पे ही, 25 साल पे डायबिटीज़ जाएगी। तो अगर आप 20 साल डिले कर लोगे तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। आप सोचो ना, यू हैव गॉन थ्रू द मेन पीरियड ऑफ योर लाइफ विदाउट डायबिटीज़। और ऐसा भी ज़रूरी नहीं कि हो, लेकिन ऑब्वियसली जीन्स की वजह से रिस्क थोड़ा रहेगा, बट यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ टू लार्ज एक्सटेंट। दोनों चीज़ चाहिए होती हैं, जीन्स एंड लाइफस्टाइल। सिर्फ जीन्स पे ब्लेम कर देने से नहीं, ठीक है, इफ़ यू आर हैविंग अ गुड लाइफस्टाइल तो आप जीन्स को भी बहुत डिले कर सकते हैं। हमसे बातचीत करने के लिए, यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जो भी दर्शक देख रहे हैं इस वक्त, उन्हें बहुत अहम जानकारियाँ मिली होंगी, बहुत सारे मिथ भी टूटे होंगे डायबिटीज़ को लेके। शुक्रिया आपका। मुझे भी उम्मीद है शायद लोगों के काम आया हो, और आई विल बी हैप्पी इफ देयर आर एनी फर्दर क्वेश्चंस, यू कैन मेल देम टू मी और कनेक्ट विद मी। थैंक यू सो मच सर।